हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र अकेडमी दिल्ली वाले में। सो yesterday I was tasked that how to find a ratio B ratio C in अनुपात एंड समानुपात चैप्टर में। सो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर डाला था, जो हम लोगों ने RS अग्रवाल संपूर्ण हल का सीरीज चलाए हुए हैं, उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, यानी 5 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप यदि हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखे तो उसको देख लें, फिर इसके आगे बढ़ें, तभी समझ में आएगा। हालांकि ये भी इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये रेशियो बी रेशियो सी तो निकालना है, काफ़ी इजी है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। ये प्रश्न क्रमांक 6 है। तो इसमें कि यदि ए रेशियो बी 2:3 है तब बी रेशियो सी 5:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो इसमें हम लोगों ने आपको सॉल्व करने के लिए बताए थे, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो वही जो सेकंड मेथड हम लोगों ने जो पुरानी वीडियो में सेकंड मेथड पढ़ा हुआ था, जनरल मेथड, उसको मैंने बताया था कि वो जनरल मेथड है, वो किसी भी अनुपात समानुपात के प्रश्न में अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हम लोग अप्लाई करते हैं वही मेथड कि क्या आप लोग अगर नहीं देखें पुरानी उसको देख लें, क्योंकि उसमें हमने फार्मूला बता रखा है कि जैसे ए रेशियो बी है तो पहले ए रेशियो बी ये लिखना है, बी रेशियो सी है, या जितने भी रहें उसके आगे लिखते जाना है, फिर उसके लास्ट वाले से नीचे लिखना है। जैसे ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है तो बी रेशियो सी ऐसे लिखना है। ऐसे मतलब डी रेशियो ई दिखा होगा तो डी रेशियो ई लिखता है, कितना भी दिया था इसे हमको लिखते चले जाना है। फिर इसके आगे इसको बढ़ा देना है, जैसे बी है तो इसको बी आगे बढ़ा दो, इसके इधर इसको बढ़ाना है, जैसे बी है तो यहाँ बी बढ़ा दो, और फिर इसका गुणा कर देना है। ए बी से गुणा होगा ए बी, रेशियो बी बी गुणा करोगे तो बी स्क्वायर, इसका बी सी गुणा करोगे तो बी सी हो जाएगा। यही हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी है, यही ठीक है। तो इसी को हम लोग ये तो मेरा फार्मूला बन जाता है। और अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप लोग को केवल याद रखना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये लिखेंगे 2:3 हो गया। फिर बी रेशियो सी कितना दिया, 5:7 दिया हुआ है तो 5:7। फिर इसी को आगे बढ़ा दो 3, इसको इधर बढ़ा दो 5, ठीक है। अब बस इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जो आएगा वही हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा। इन दोनों का गुणा कर दिए तो 5 दूना 10, 5 और 3 का 5 तिहाई 15, 7 और 3 का 7 तरीके 21। तो यही हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी है, यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी है। ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू कितना हो गया, 10:15:21। यही हमारा आंसर हो गया प्रश्न क्रमांक 6 का। सो लेट्स सी फर्दर प्रश्न क्रमांक 7। तो ये हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 देख रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रश्न 7 में दिया हुआ है यदि 1/3 ए इक्वल टू 1/4 बी इक्वल 1/5 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का सीधा सा तरीका होता है, जैसे दिया हुआ है 1/3 ए इक्वल टू 1/4 बी इक्वल टू 1/5 सी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट चाहे तो ये ना करके इसके इक्वल टू मान लो कुछ भी, इसके इक्वल हम ले लेते हैं के, इसके इक्वल हम के मान लेते हैं, के माना, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे अब आपस में सब बराबर है तो इसका बराबर करेंगे इसके साथ, इसको बराबर करेंगे इसको साथ के साथ, फिर इसको बराबर करेंगे के साथ, हमारा सारा आ जाएगा। जैसे 1/3 ए इक्वल टू हम लोग के, क्योंकि ये बराबर है तो सारे बराबर होंगे आपस में, ऐसे 1/4 बी इक्वल टू के हो जाएगा, ऐसे ही 1/5 सी इक्वल टू के हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ए निकालेंगे। तो ए इक्वल टू कितना हुआ, 3 के हुआ, बी इक्वल टू कितना हुआ, 4 के हुआ, और सी इक्वल टू कितना हुआ, 5 के होगा। तो यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी है। अगर हमको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो यही हमारा ए रेशियो ए कितना है, 3 के है, अनुपात बी कितना है, 4 के है, और सी कितना है, 5 के है।
तो यहाँ पे के कट गया, ये अनुपात में चीज़ें कट जाती हैं जो कटने वाली होती है, तो इसलिए कितना बचा 3:4:5। ये हमारा आंसर हो गया A/B/C = 3:4:5। तो आप लोग इसको एक सरल मेथड देखिए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो जो उसका अनुपात होता है ना वही वैल्यू, जैसे इसमें 3 है, यही 3, 4, 5, या A का अनुपात 3 है, B का अनुपात 4 है, C का अनुपात 5 है। इसका मतलब ABC की वैल्यू ही दिया हुआ है। तो हम लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन कर, ये बेसिक मेथड है, इसको आप कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें तो बेटर होगा। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट जैसे A का 3 दिया है, B 4 दिया है, C 5 दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाया करेगा। A/B/C = 3:4:5 हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी प्रश्न क्रमांक 8 फर्दर। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 8 क्या है कि यदि A/B = 2/9:1/3, B/C = 2/7:5/14 तथा D/C = 7/10:3/5 हो तो A/B/C/D निकालना है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें जो ये कॉन्सेप्ट दिया है ये अनुपात का दिया है, बटे में दिया है। जैसे A/B कितना दिया है, 2:9 अनुपात A/C। इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला चीज़ जो है वो A का है, ये वाला चीज़ जो है वो B का है। इसमें जैसे B का है, ये वाला चीज़ B का है, ये वाला चीज़ C का है ना। ऐसे ही इसमें भी है। तो अपन लोग A/B/C/D निकालने से पहले A/B को जैसे मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको पहले जैसे बटे में है, जैसे ये चीज़ तो थोड़ी लेंदी हो जाए करने में, इसलिए इसको पहले हम लोग 1 के कर लेते हैं। जैसे इसको हम लोग हल करते हैं। तो जैसे A/B दिया हुआ है कितना 2:9:1:3। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें A/B, तो क्या लिखेंगे इसको 2/9। और जब ये अनुपात में होता है, बटे में होता है, तो ये वाला चीज़ गुणे में चला जाता है। जैसे 2/9 है तो ये उल्टे करके इसका गुणा करके 1/3 है तो हमको 3/1 कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिका ही 9, तो कितना हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है कि A/B कितना आ गया 2:3 आ गया। ये A/B है। इसी टाइप का हमको B/C फिर D/C निकालना है, और फिर एक साथ में A/B/C/D निकाल लेंगे। तो अब A/B हो गया, अब B/C निकालते हैं। तो B/C देखते हैं कैसे निकलेगा। तो जैसे कि B/C कितना दिया हुआ 2/7:5/14। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले B/C निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हुआ B/C। B/C इसका मतलब B/C 2/7 गुणे में करके, जैसे 5/14 तो इसको हम 14/15 कर देंगे। ये हो जाएगा 14/5, सॉरी 15 नहीं 5। तो ये स्क्वायर में कितना हो जाएगा, जो कट जाएंगे उसको काटो, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसका गुणा कर दोगे 2 दूनी 4, इसका 5 गुणे 1 करोगे तो 5 एकम 5। तो इसका मतलब है कि B/C कितना आ गया 4:5 आ गया, है ना। इसी टाइप का हम लोग पहले D/C निकाल लेंगे। तो D/C निकालेंगे तो पहले तो हम लोग इसको D/C लिखेंगे। ये हो गया 7/10 गुणे हो गया, जैसे 3/5 है तो इसको गुणा कर दो, उल्टा कर दो 5/3। ये हो गया 5/3। जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 से कट रहा 10, 5 एकम 5, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, तो कितना हुआ 7/3 दूना 6। तो D/C कितना आ गया, D/C कितना हो गया 7:6 हो गया। तो एक चीज़ A/B यहाँ मिल गया, B/C यहाँ मिल गया, D/C यहाँ पे 7:6 मिल गया। जैसे A/B है, B/C है, तैसे C/D आना चाहिए, लेकिन उल्टा दिया। यही तो कॉन्सेप्ट होता है, पेपर वगैरह में यही चीज़ कंफ्यूज करने के लिए देता है। जैसे D/C दिया तो इसको हम लोग C/D लिख लेते हैं ना, और क्या C/D कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। तो ये अब देखो, जैसे साइकिल चलता है, अनुपात में क्या होता है साइकिल चलता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है।
ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, अब सी रेशियो डी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था डी रेशियो सी, तो इसको हम लोग ऐसा दिया था, लेकिन हम लोग इसको अपने अनुसार ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। तो अब जो सॉल्व करेंगे तो वही जनरल मेथड, जो जनरल मेथड हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 से करते आ रहे हैं, वही जनरल मेथड यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ फार्मूले नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ए अनुपात बी कितना दिया, 2:3, फिर बी अनुपात सी चाहिए, तो ये दिया हुआ है 4:5 ये। फिर अब सी अनुपात डी चाहिए, तो ये डी अनुपात सी नहीं, सी अनुपात डी, तो कितना होगा 6:7। अब इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये 3, इसको 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस 5 बढ़ेगा इधर, इसके इधर आएगा ये 4 बढ़ेगा, इसके इधर 6 बढ़ेगा ये। अब बस इसका गुणा कर देना है, जैसा 2 गुणे 4 गुणे 6 करना है, 6 चौको 24 दूनी 48 हो गया ये हो। इसका गुणा इसमें करना है, तो 4 3 12 6 72 हो गया। फिर ये होगा 6 5 30, 3 तिकाई 9, 90 हो गया। फिर इधर 5 3 15, 15 7 105 हो गया, ये हो गया। अभी देख रहे हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा इसको काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो मुझे लग रहा है कट जाएगा, 3 से कट जाएगा सारा, 3 से कटेगा तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 3 48, 3 से करेंगे तो इसको 24 3 72 होता है, तो 3 से काटना चाहें 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 90, तो 30 3 90 होता है, तो 3 से करोगे 3 3 9, 30 हो गया। 3 से कटेंगे 3 तिकाई 9, 3 तिहाई 9, 3 5 15, तो कितना हुआ 16:24:30:35। यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, ठीक है। यही हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है ना। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। सो नाउ लेट्स सी फर्दर प्रश्न क्रमांक 9। नाउ लेट्स सी प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है कि यदि पी रेशियो क्यू इक्वल टू 3:4 तथा आर रेशियो एस इक्वल टू 8:5 तथा एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 5:3 हो, तो पी एस एक्स रेशियो क्यू आर वाई इक्वल क्या होगा। देखिए एसएससी 2005 में आया हुआ है, तो एसएससी सरल क्वेश्चन भी पूछता है, तो देखिए कैसे सरल क्वेश्चन है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस यही पहले पी क्यू आर एस एक्स वाई का रेशियो निकाल देना है, फिर उसका मल्टी यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है। तो पहले तो हमको वही निकालना पड़ेगा जो जनरल मेथड से निकालते हैं। तो पहले तो देखो दिया हुआ है पी अनुपात क्यू इक्वल टू, पहले पी क्यू आर एक्स डायरेक्ट निकालते हैं, तो वही 3 इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन 3:4 पी क्यू, अब क्यू आर चाहिए है ना, पी क्यू आर एस एक्स वाई, इसमें वैसा नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट रेशियो बटे में दिया हुआ है। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पी बटा क्यू क्या दिया हुआ है 3/4, ऐसा ही आर बटा एस दिया हुआ है 8:5, फिर इसी टाइप का दिया हुआ है एक्स बटे वाई इक्वल टू 5/3। तो जब कभी अनुपात में इस टाइप का दिया, जैसे 5 पी बटे क्यू 3/4 है, आर बटे एस इक्वल टू 8/5, एक्स बटे वाई इक्वल टू 5/3, इसका मतलब होता है कि पी के बराबर, इसका मतलब होता है पी बराबर कितना दिया हुआ है 3, और क्यू बराबर कितना दिया है 4। इसी टाइप यहाँ आर बराबर कितना दिया है 8, एस बराबर कितना दिया हुआ है 5, इसी टाइप एक्स बराबर कितना दिया हुआ 5, और वाई बराबर कितना दिया हुआ 3, ऐसे होता है ना। तो अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, पी एस एक्स रेशियो क्यू आर बाई, तो यही लिख देंगे। पहले पी की वैल्यू कितना दिया है 3, पी एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, ये 5, फिर एक्स पी एस एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, ये गुणा में 5 कर देंगे। अब रेशियो में क्यू आर बाई, तो क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 गुणे आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, बाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। अब बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। जो कट रहे होते हैं उसको काट भी देते हैं, जैसे 3 से 3 कट रहा तो काट दो। यहाँ 5 से 25 रेशियो 4 8 चौक 32, ये हमारा आंसर हो गया। पी एस एक्स रेशियो क्यू आर बाई इक्वल टू 25:32।
तो ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न क्रमांक 9 का। सो नाउ लेट्स सी प्रश्न क्रमांक 10, वो भी काफ़ी इजी है, देख लेते हैं उसको भी। प्रश्न क्रमांक 10 क्या बोलता है कि यदि A/B = 5/7 तथा C/D = 2A/3B हो। यहाँ पे एक अलग चीज़ क्या दिया है ना कि C/D = 2A/3B दे दिया है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन अपन लोग देखे उसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू देता था, यहाँ पे ABC भी दे दिया है वो। तो AC रेशियो निकालना है। ये SSC 2005 का क्वेश्चन है। तो लेट्स सी कि ये भी सरल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 5:7। तो अब हम लोग निकालेंगे C/D। तो C/D कितना दिया हुआ है, 2A रेशियो 2A की वैल्यू कितना दिया हुआ 5 रेशियो 3B की वैल्यू कितना दिया हुआ 7। ये यहाँ से A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7 यहाँ रख दिए। तो ये C/D आ गया कितना, 5 दूनी 10 7 त्रिक 21। तो मुझे मिल गया A/B कितना दिया 5/7 एंड C/D कितना दिया 10/21। तो अब हम लोग डायरेक्ट A/B C/D कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें मिल गया है A/B, इसका मतलब है कि A/B की वैल्यू कितना दिया है 5/7। C/D इसका मतलब है कि C/D कितना दिया हुआ है 10/21। और प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने बताया, हमने आपको बताया कि जब A/B = 5/7 इस टाइप का हो, इसका मतलब होता है A कितना दिया हो 5 और B का मतलब B कितना दिया है 7। यहाँ पे C इक्वल 10, यहाँ पे D = 21। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, जो निकालने को बोला है ना ये, तो यहीं पे हम लोग पुट कर देंगे। क्या, जैसे बोला है कि AC रेशियो आप BD निकालो, तो हम A की वैल्यू कितना दिया 5 गुणे C। A की वैल्यू 5, C की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, यहाँ 10 लिख दिए अनुपात। B की वैल्यू कितना दिया हुआ 7 गुणे D की वैल्यू कितना दिया हुआ 21। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुणे 10 15 50 अनुपात 21 गुणा 7 यानी 7 एकम 7 7 दूनी 14 147। तो हमारा जो आंसर है ना AC रेशियो BD वो यही है 50:147। तो ये हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन कर लिए। हम लोगों ने RS अग्रवाल आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस बुक है। किसी भी जनरल की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो RS अग्रवाल लगा लीजिए, इसमें आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। ज़्यादा मोटी बुक या ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लगाना भी पड़ता है। और RS अग्रवाल वैसे भी काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लो तो पूरा जनरल में कोई भी दो एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो हम लोग RS अग्रवाल का संपूर्ण हाल एक सीरीज़ निकाले हुए हैं, तो इसमें डेली 5 क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 वीडियो तो 3-3 क्वेश्चन ही किए हैं ना। अब हम डेली 5-5 क्वेश्चन करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप देख लें। और मैं डेली ही डालूँगा, तो आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं देख के, है ना। तो चलो कल देखते हैं फिर। धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। बाकी दोस्तों को भी बताओ अगर अच्छा लगे तो, और कोई सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं कि और क्या बेटर किया जा सके, आपको इजी बनाया जा सके, है ना। तो चलो धन्यवाद।